दोस्तों, जय माता दी। कल जो मैंने प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था, जो मैंने प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था कल, मंदिर को लेके, मंदिर को दड़ियान दिल्ली 6 सदर बाजार के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी इन्होंने पीछे से घेरी थी, आपने सब कुछ देख लिया था। अब मैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताना। इतनी प्रॉपर्टी है इनके पास, इतनी प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टियों में इन्होंने घपला कर रखा है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खरीदते हैं। डिस्प्यूट मीन्स किसी पे, जैसे आपसी में किसी का बंटवारा चल रहा हो या कोई अपनी पुराना काम कर रहा हो, वो खाली ना करना चाह रहा हो बिल्डरों का, तो ये इनको डराते धमकाते हैं और उनसे प्रॉपर्टियां लेते हैं, ये सारे के सारे लोग। जिसमें कि एसीपी विजय रस्तोगी इन्वॉल्व रहता है, इनका एक साला वकील है। ये सारे के सारे इन्होंने टीम वर्क बना रखा है। कोर्ट का काम कौन संभालेगा, पुलिस का काम कौन संभालेगा, और बदमाश ये हायर करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग बदमाश हायर करते हैं। इनका सीधा सीधा मकसद सा एक है, बहुत पूरे प्री प्लानिंग से काम करते हैं। अब ये भादुगर रोड सदर बाजार दिल्ली 6 के अंदर इन्होंने ये परचेज करी थी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, जिसमें कि एक महिला अकेली, समथिंग अकेली रहती थी वो। इनको इन्होंने राती रात में भगा दिया है। जो ये मैं प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ, पहले आप इसको देख लें, फिर इसके बाद मैं आपको पूरी बातें बता दूँ। आपने ये प्रॉपर्टी तो देख ही ली होगी आप सभी लोगों ने। मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये भादगर रोड पे इन्होंने 2 मंजिल इसके ऊपर और बनाई, पुरानी कंस्ट्रक्शन पे। जब ये पुरानी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये बिल्डिंगें 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद ये बिल्डिंग गिर जाती हैं। अब कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन है, 40-50 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, तो उसके ऊपर कुछ भी हादसा हो सकता है। हादसा होने का, कुछ लोग मर जाते हैं, सड़क पे मर जाते हैं। और एमसीडी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, ना जेई कोई कार्रवाई करता है। ये जेई एक्शन माफिया लैंडरों के साथ मिले हुए हैं। ये पैसे लेते हैं, अपना काम सीधा करते हैं और कागज पूर्ति कानून के दायरे में पता नहीं क्या क्या लिख के दे देते हैं। ये अपने आपसी में डिपार्टमेंट में पैसे दे के सेटलमेंट कर लेते हैं आपसी में। और कोई कंप्लेंट करता है तो बिल्डर की बात नहीं मानता, तो कंप्लेंटर फिर पुलिस को साथ दीजिए। इसमें छोटा सा मैटर है, देखो, कंस्ट्रक्शन के और बिल्डरी की लाइन, बिल्डरी की माफिया जो होते हैं, बिल्डर माफिया जो होते हैं, इनकी लाइन में पैसा ज़्यादा होता है। पैसा मीन ज़्यादा होता है, कैसे किसी को धमकाना। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, एमसीडी भी इन्वॉल्व होती है, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई कंप्लेंट करेगा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई पार्षद, ना कोई विधायक, कोई सुनने वाला नहीं होता इसके अंदर। दूसरी वजह, जब एमसीडी के बाद किसी को भी आप कंप्लेंट दे लो, एलजी को दे लो, कमिश्नर को दे लो, या विजिलेंस में दे लो, किसी को भी कंप्लेंट दे लो, कोई सुनने को राजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको सीधा अच्छा खासा पैसा चढ़ रहा होता है और मिल रहा होता है इनको। और अब इसके बाद एमसीडी या कोई भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। करने के बाद इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। इलाके के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, स्कूल तोड़े जा रहे हैं, धर्मशालाएं तोड़ी जा रही हैं, डिस्पेंसरी तोड़ी जा रही हैं, सिलाई सेंटर तोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती मकान खाली कराए जा रहे हैं। सदर बाजार दिल्ली, दिल्ली एक कैपिटल एरिया है, अपनी राजधानी है, और इसको हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मार्केट है। ये मार्केट के आसपास के जो लोग रहते हैं, जैसे मार्केट एक कैपिटल एरिया के अंदर है, आसपास के जितने भी लोग हैं, तो उसके दायरे में क्या करते हैं, ये अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी, विजय रस्तोगी, एसीपी, इनकी तीनों चारों रिश्तेदार हैं। इनके साथ में मिल गए अमित जुनेजा, सॉरी अमित जुनेजा नहीं का, दयाराम प्रेम सागर का लड़का प्रदीप जैन, कपिल गुप्ता, मद्रास मेटल वाले का लड़का वेद प्रकाश, अलका, प्रशांत। और ये सब लोग क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए आसपास की जगहों को, लोकेशनों को ज़बरदस्ती खाली कराते हैं। इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, तो मेरे पर बहुत सारे केसेस बना दिए गए। केसेस बनाने के बाद में मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, ये गलत है, ये पैसे खाता है, फलाना करता है। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। देखो, अगर मैं अपनी बात को लेके अपने परिवार का भी नाम ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं सच्चाई ही बोल रहा हूँ। अगर मेरे खिलाफ कुछ होता तो ये मेरी वीडियो को एक्सपोर्ट्स कर देते कि भाई गलत बोल रहा है, इनने ऐसे करा है, वैसे करा है, ये करा है, वो करा है, फलाना करा है, ढिमका करा है। ठीक है, तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ सीधा अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, एमसीडी पुलिस कमिश्नर, जितने भी हैं सारे के सारे, सभी अधिकारियों से बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज़, ये बहुत बड़ा गैंग है।
इस गैंग पे कार्रवाई की जाए, इस गैंग को पकड़ा जाए। आपको अगर एविडेंस चाहिए तो सारी के सारे एविडेंस देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ये बिल्डिंग भी जो मैंने आपको दिखाई है, एक ये डेंजर बिल्डिंग है और इतने पैसों की इन्होंने खरीदी है। कहाँ से इतना पैसा आता है, कैसे ये लोगों को खाली कराते हैं, जबरदस्ती कोई इनके खिलाफ बोलता तो कैसे कैसे माफिया पकड़ के लाते हैं। तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी है, एसीपी ने मुझे चौकी में बंद करवा करवा के पिटवाया, जबरदस्ती ताले लगवाए, इतना कुछ हो गया मेरे साथ में। अब उनका जब ट्रांसफ़र हुआ 20 दिन रिटायरमेंट से पहले इनका ट्रांसफ़र किया गया था इलाके से। किस लिए किया गया था? कि इन्होंने मेरे साथ में गलत किया था। मगर मैं इस अन्याय की लड़ाई को लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे आखिरी सांस तक लड़ना पड़े, मगर मैं इस चीज़ का खुलासा करके रहूंगा। आप लोगों का समर्थन रहेगा तो मैं बहुत कुछ आपके सामने लाऊंगा। प्लीज़ मेरा समर्थन करें।